ये आपने जो कथा कही है मैंने पूरी नहीं सुन पाई है। ओ मां फिरे गोदी करे अकोलाए कथा को कौन सुनो यहाँ आए। कथा यहाँ कौन सुनो फिर आए। क्रोध शंकर को भारी क्रोध शंकर कुएं भारी पुकारो तो तानयो लगाए। नुमा के पड़ गयो सोता पुकारो तो तानयो लगाए। घर में कोई पक्षी जो हुंकार दे रहा था वो एकदम से उड़ जाता है तो शंकर को क्रोध आया तो क्या किया है। उड़ो फिर तोता करके भूल उड़ो फिर तोता करके भूल चलायो शंकर ने त्रिशूल चलायो शंकर ने त्रिशूल व्यास आश्रम गयो आई व्यास आश्रम गयो आई पुकारो तो तानयो लगाए। ओ मां के पड़ गयो तोता पुकारो तो तानयो लगाए। ओ मां के पड़ गयो तोता पुकारो तो तानयो लगाए। ओ मां के पड़ गयो तोता पुकारो तो तानयो लगाए। बोली शंकर भगवान की जय हो हर हर महादेव। आज इस तरह से भगवान भोलेनाथ अमृतमय कथा का पान करा रहे हैं और मैया पार्वती आसन पर बैठ करके जब तक कथा को श्रवण किया सामर्थ्य थी जब तक श्रवण करती रही। अब तो मैया को निंद्रा देवी आने लगी। क्यों कि आजकल की कथा की तरह कथा थोड़ी हो रही थी। सुबह 6 बजे प्रारंभ होती थी, शाम के 6 बज जाते थे और आजकल तो 4 घंटे में ही कभी इधर पैर कभी उधर पैर कभी व्यास गद्दी की तरफ पैर। पहले तो लगातार 12 घंटे कम से कम कथा हुआ करती थी। अब विश्राम क्योंकि अमृतमयी कथा जब पान करते हैं ना तो भूख प्यास तो बिल्कुल ही मिट जाती है, क्योंकि भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान रहता है। ऐसे ही आज भगवान भोलेनाथ कथा को जब श्रवण कराया तो मैया पार्वती ने कुछ समय तक ओम ओम कहा और अंतिम समय जब भगवान कन्हैया गौलोक धाम को जाते हैं, उद्धव और कन्हैया का जब संवाद यानी मिलन होता है, सत्संग होता है, उसी समय मैया पार्वती को निंद्रा देवी आने लगी। निंद्रा देवी कौन है मालूम है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। तो आज निंद्रा देवी आई और उधर में वह शुकहा वह पक्षी डाली पर बैठा है। जब मैया ने 2 बार ओम ओम नहीं बोला तोता समझ गया मैया तो सो गई। भोले बाबा को मालूम पड़ गया तो ये अमृतमयी कथा अधूरी रह जाएगी।
उसी समय उस तोते ने ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा को नहीं महसूस हुआ। भोले बाबा तो समझ रहे हैं कि पार्वती जी श्रवण कर रही हैं, वही बोल रही हैं। और जब कथा ब्राह्म होती है ना, कथा पूर्ण हुई, ब्राह्म हुआ ना, जयकारा लगाया भोले बाबा ने, मैया पार्वती की नींद खुली। आज जैसे आंखें खुली है, नींद टूट जाती है और बोली, स्वामी स्वामी मुझे ये बताओ, जब भगवान कन्हैया उद्धव वो संवाद चल रहा था, उससे आगे क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ टेढ़ी नजर करके कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? बोले, मुझे नींद आ गई थी। तो ओम ओम शब्द कौन बोल रहा था? ऊपर देखा डाली पर वही सुकहा, वही पक्षी भगवान का नाम जप रहा है। भगवान भोलेनाथ मारने को दौड़े, त्रिशूल लेकर के पीछे भागे। आज वह पक्षी उड़ने लगा। और जा रहा है जहां व्यास जी महाराज की परम कुटिया है, जिसका नाम है सम्माप्रास। पत्नी का नाम है बिटका देवी। कह रही हैं, बुढ़ापा आ गया, महाराज आपने कहा था कि आपके एक सुंदर सा पुत्र पैदा होगा, अभी तक पुत्र पैदा नहीं हुआ, ये मेरे मन में लालसा है। यह शब्द कह करके उन्हें झमाई आने लगी। और जब किसी को झमाई आती है ना, तो मुंह खुल जाता है, जैसे मुंह खुला और वही उड़ता हुआ पक्षी मैया के गर्भ में चला गया। मुंह के द्वारा गर्भ के अंदर जाता है और उधर में भगवान भोलेनाथ पहुंचे। वेद व्यास भगवान से बोले, कहो बाबा क्या बात है? हमारा चोर देखा? चोर क्या चुरा के लाया है? तुम्हारा धन चुरा के लाया, या वस्त्र चुरा के लाया, या तुम्हारे कमंडल चुरा के ले आया है? बोले नहीं, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। उसने अमृतमयी कथा का पान किया है, लेकिन चुपके से किया है, चोरी से किया है। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ, इस त्रिशूल से उसे मार दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बाबा तुम वैसे तुम्हारा नाम भगवान भोलेनाथ है, आप वास्तव में भोले हो। क्यों? कि जिस व्यक्ति ने अमृत का पान कर लिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने अमृत पी लिया, क्या आप उसे मार सकते हो? आप लौट करके जाओ अपने कैलाश पर्वत पर। आपकी ये भूल है, जिस अमृत पान को कोई भी जीव कर लेना, उसे आप मार नहीं सकते हो। भोले बाबा लौट करके आए। अब तो धीरे धीरे माता के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। मैया कहती है अपने पति देव से, स्वामी पता नहीं मेरे गर्भ के अंदर न जाने कैसा जीव है, 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम नहीं लेता है, और अंदर से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद मंत्रों के श्लोक आते हैं, पर ये नहीं पता है कि कौन बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तब वेद व्यास जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, बेटा आप कौन हो? निकल के बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आते आते मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी। मुझे इस माया में नहीं पड़ना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है, मुझे इस गृहस्थी में नहीं रहना है, भगवान के भजन को जाऊंगा। बोले ठीक है बेटा बाहर आ जाओ। बोले नहीं, साक्षात भगवान विष्णु मुझसे आकर के कह देना कि मेरी माया तुम पर कोई असर नहीं करेगी, तो मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा। तो आज व्यास जी भगवान ने विष्णु भगवान का ध्यान किया है, भजन किया। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। विष्णु भगवान ने आकर के कहा, बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि मेरी माया तुम पर कोई असर नहीं करेगी। तब ऐसे शब्दों को सुन करके कुछ समय पश्चात आज मेरे भगवान के साक्षात परम लाडले पुत्र सुखदेव जी महाराज माता श्री के गर्भ से निकल करके बाहर आते हैं।
और बाहर आते ही आते और वन को जाने लगे। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, बेटा बेटा तुम वन को मत जाओ। अरे जैसे तैसे इस उम्र में तुम्हारी माता जी ने और मैंने तुम्हारा मुख देखा है और तुम जन्म लेते ही वन को चल दिए। अरे कुछ समय विश्राम कर बोले, नहीं पिताजी मुझे भगवान के भजन को जाना।